नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के, जिसमें 22 क्लास हो चुकी है। आज उसी के आगे से 23वीं क्लास होगी, यानी आज 23 नंबर की क्लास है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें 125 प्रश्नों को एक साथ देखते हैं क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है, बताना है। तो यह गोस्वामी गोकुल नाथ की रचना है, और इनकी अन्य रचना 200 वैष्णव की वार्ता। इनकी दो रचनाएं हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। दूसरा प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां है। राइट आंसर सी होगा। इसमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है, बताना है। तो सदल मिश्र की रचना डी यानी नासिकेतोपाख्यान। राइट आंसर डी होगा। 4 नंबर प्रश्न है, सराहपा का संबंध निम्न में से किससे है। तो सराहपा सिद्ध सराहपा के नाम से प्रसिद्ध, सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सराहपा ही माने जाते हैं। इनका अन्य नाम राहुल भद्र है, और गणपत चंद्र गुप्त इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सॉरी, गणपत चंद्र गुप्त नहीं, और राहुल संकीर्त्यान इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। पाँच नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, बताना है। तो सत्यार्थ प्रकाश या स्वामी दयानंद जी की रचना है, 19वीं सदी में इन्होंने लिखा था। और छठा नंबर प्रश्न है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। 7 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, यानी राइट आंसर ए होगा। 8 नंबर प्रश्न है, कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। राइट आंसर ए होगा। 9 नंबर का प्रश्न है, खुमार रासो के रचयिता कौन है। तो खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। राइट आंसर ए होगा। 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी कवि संत कवि नहीं है। तो संत कवि कौन सा नहीं है। तो इसमें तुलसीदास संत कवि नहीं है, ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। राइट आंसर डी होगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है। तो सूफी काव्यधारा कवि कौन है। तो नाभा दास या सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। राइट आंसर सी होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ थी। तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति थी रूढ़ि व आडंबरों का विरोध करना, यानी संत काव्यधारा के लोग जैसे कबीर, रैदास, दादू दयाल, ये लोग थे, रूढ़ि और व आडंबरों का विरोध किया था। 13 नंबर प्रश्न है कि पद्मावत के रचयिता कौन। तो पद्मावत रचना जायसी की है। राइट आंसर बी होगा। जायसी की अन्य रचनाएं अखरावट, कहरनामा, चित्रलेखा, आखिरी कलाम अवधी भाषा में लिखी गई हैं। पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। 14 नंबर का प्रश्न है कि पद्मावत किस भाषा से में लिखा गया है। तो यह अवधी भाषा में लिखा गया। राइट आंसर ए होगा। 15 नंबर प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो अष्टयाम के रचयिता नाभा दास है। राइट आंसर इसका ए सी होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि 200 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना। तो अभी हम आप लोग को बताए थे गोकुल नाथ की रचना। 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, दो रचना इनकी है। 17 नंबर प्रश्न, नंददास किस काव्यधारा के से प्रसिद्ध थे। तो यह कृष्ण काव्यधारा के से सब प्रसिद्ध थे। इन्हें जड़िया कवि भी कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है कि सूरसागर किस भाषा की कृति है। तो सूरसागर यह ब्रज भाषा की रचना है। 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। तो सूर की रचना कौन सी नहीं। तो रास पंचाध्याय यह सूर की रचना नहीं है। 20 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति कवि का कौन नहीं है। इसमें कृष्ण भक्ति कवि कौन नहीं, बताना। तो तुलसीदास राम भक्ति कवि है, न कि कृष्ण काव्य है। राइट आंसर डी होगा। 21 नंबर प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था। तो इनकी भक्ति का स्वरूप दास भाव का था। राइट आंसर ए होगा। 22 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा तुलसी ग्रंथ
ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। तो गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका इनकी रचना है, रसमंजरी इनकी नहीं है। रसमंजरी नंद दास की रचना है। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया? तो अवधि में रामचरितमानस लिखा गया था। राइट आंसर सी होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतकालीन कवियों की भाषा ब्रज भाषा थी। राइट आंसर सी होगा। 25 नंबर प्रश्न है कि रीतकालीन के उन कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी थी। तो वीर रस में किसने लिखी थी? भूषण, यानी राइट आंसर बी होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो यह एक ब्रज भाषा का काव्य है बिहारी सतसई। इसमें 700 दोहे हैं। राइट आंसर ए होगा। 27 नंबर प्रश्न है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ? तो घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। राइट आंसर सी होगा। 28 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त कवि है? तो रीत मुक्त कवि कौन नहीं है बताना है। तो बोधा, आलम और घनानंद, ये तीनों रीत मुक्त कवि। केशव दास यह रीत मुक्त कवि नहीं है। अगला प्रश्न है 29 नंबर के, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो कवि प्रिया यह केशव दास की रचना है। राइट आंसर बी होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भरतेंदु की रचना नहीं है बताना है। तो भरतेंदु कौन की रचना? पद्मावती यह नहीं है। यह जायसी की रचना है पद्मावती, ना कि भरतेंदु की। 31 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भरतेंदु जी का नहीं है? तो भरतेंदु जी का कौन सा नाटक नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी यह भरतेंदु का नाटक नहीं है। यह श्रीलाल शुक्ल का नाटक है। 32 नंबर प्रश्न है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भरतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो आनंद का दामिनी यह राइट आंसर डी होगा। 33 नंबर प्रश्न, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो इन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती का संपादन किया था 1920 तक। 34 नंबर प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नगेन ने कहा था। राइट आंसर बी होगा। 35 नंबर प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है? छायावादी कवि इसमें जायसी नहीं है, यह भक्ति काल के कवि हैं जायसी। राइट आंसर डी होगा। 36 नंबर प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म भी व्यक्ति अभी अधिक हुई है? तो महादेवी वर्मा। राइट आंसर सी होगा। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो वर्ग चेतना प्रधानता। राइट आंसर बी होगा। 38 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो आग का झरना यह इनकी रचना नहीं है। राइट आंसर सी होगा। 39 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो नई राहों का अन्वेषण। राइट आंसर सी होगा। 40 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो तार सप्तक के अंतर्गत कौन सा कवि नहीं आया है? तो शमशेर बहादुर यह द्वितीय तार सप्तक के कवि है, ना कि एक तार सप्तक। राइट आंसर ए होगा। आज्ञा को कौन से वाद के कवि माना जाता है? तो यह एक प्रयोगवाद के कवि हैं, ना कि प्रगतिवादी। तो प्रयोगवादी कवि आज्ञा हैं। इसी के अंतर्गत इन्होंने तार सप्तक 4 भागों में लिख के रचनाकार को लिखा रखा है। 42 नंबर प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन थी? तो बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष के नाम से जाने जाने वाली बंग महिला यह 1907 में दुलाई वाली नामक कहानी लिखी थी, इसलिए हिंदी का पहली कहानीकार लेखिका मानी जाती है। 43 नंबर प्रश्न है, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती की रचना है गुलाबी बन्नो। 44 नंबर प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र थी? तो यह चंद्रगुप्त नाटक की पात्र थी अलका। राइट आंसर इसका डी होगा। 45 नंबर प्रश्न, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध अशोक के फूल। राइट आंसर ए होगा। 46 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? तो यह कथानक यह एक आत्मकथा है। राइट आंसर सी होगा। कथानक किस विधा की रचना है? तो यह क्या है? आत्मकथा है। राइट आंसर इसका डी होगा।
48 नंबर प्रश्न, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। राइट आंसर बी होगा। और 49 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, यह इनका उपन्यास, शेखर एक जोनी इनका उपन्यास नहीं, यह आगे का उपन्यास है। 50 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो प्रसादो युग यानी छाया और दोपहर युग से माना जाता है। राइट आंसर डी होगा। 51 नंबर प्रश्न है कि हमारी यात्रा वृत्तकार कौन थे? तो यह लोचन प्रसाद पांडे जी। राइट आंसर सी होगा। 52 नंबर प्रश्न, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं? तो उपरोक्त में दोनों यानी ए और बी दोनों इनके रेखा चित्र हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि अमित रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन थे? तो यह सत्यवती मल्लिका। राइट आंसर डी होगा। 54 नंबर प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है? तो श्री गांधी। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 55 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। राइट आंसर ये होगा। इसका रचनाकाल 1929 ईस्वी है। 56 नंबर का प्रश्न है, निहार की रचना किसने की थी? तो निहार रचना यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। राइट आंसर ए होगा। 57 नंबर प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? तो शिवराज भूषण यानी भूषण जी की रचना है। राइट आंसर डी होगा। 58 नंबर प्रश्न है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है बताना है? तो सूरदास की कृति साहित्य लहरी है। राइट आंसर बी होगा। और 59 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना साकेत नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राइट आंसर डी होगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 60 नंबर का प्रश्न है। तो महादेवी वर्मा सही है। महादेवी वर्मा यानी निहार इनकी रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वह तोड़ती पत्थर यह निराला की कविता है। 61 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा बताना है। तो प्रिय प्रभात अवध की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। 62 नंबर प्रश्न, महाकवि भूषण की रचना है। तो यह इसमें छत्र साल दशक। राइट आंसर डी होगा। 63 नंबर प्रश्न, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो भरत मुनि का रस सूत्र नाट्यशास्त्र के नाम से है। राइट आंसर बी होगा। 64 नंबर प्रश्न, अनुभवों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभवों के 5 भेद होते हैं। इसमें ऑप्शन में नहीं है। अनुभवों के 5 भेद होते हैं। कायिक, मानसिक, आहार, वाचिक और सात्विक। भरत मुनि ने 3 माने हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। और भानुदत्त ने 4 माने हैं, कायिक, मानसिक, आहार और वाचिक, सात्विक। तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। 65 नंबर प्रश्न, वीरों का कैसा हो वसंत किस रस की सृष्टि हुई है? तो इसमें वीर रस की सृष्टि हुई है। राइट आंसर ए होगा। 66 नंबर प्रश्न, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है। राइट आंसर ए होगा। 67 नंबर प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जा के सिरमोर मुकुट मेरे उपति सोई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? जिसमें श्रृंगार रस है। राइट आंसर ए होगा। 68 नंबर प्रश्न, मेरी बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई लग पड़े श्याम हरित तुति होए। उपरोक्त में कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है। राइट आंसर ए होगा। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है? तो मात्रिक छंद इसमें सभी हैं। रोला, चौपाई और दोहे मात्रिक सब छंद हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो पिंगल जी छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। राइट आंसर बी होगा। 71 नंबर प्रश्न है, मंगल भवन है मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यह एक चौपाई है। राइट आंसर
भी होगा। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। 72वां प्रश्न है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कि सूल। पंक्ति में कौन सा छंद है बताना, तो यह एक दोहा है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। दोहे को उल्टा सोठा होता है। 53वां प्रश्न है सूर सूर तुलसी शशि उड्डयन केशव दास का और कवि खगोश सम जेत ते हैं करे प्रकाश। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है। उधर 74वां प्रश्न है नील परिधान सुकुमार खिल रहा था मृदु खुला जल खुला अंग खिला जो जो बिजली का फूल मेघ बन बीज गुलाबी रंग। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। राइट आंसर ए होगा। 75वां प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हराई में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल बंदो हराई यानी रूपक अलंकार। राइट आंसर बी होगा। और 76वां प्रश्न है कि बिहारी की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी, तो मगही के लिए। राइट आंसर सी होगा। और 77वां प्रश्न है खड़ी बोली की पहली रचना कौन है, तो नासिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली की पहली रचना प्रिय प्रवास है हरिहौद की, और यहाँ पर नासिकेतोपाख्यान भी है। 78वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी नहीं, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 79वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो कितनी है, 5 हैं। कौन कौन से हैं, कौरवी है ब्रजभाषा है, हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। 80वां प्रश्न है बनाफरी किसकी उपबोली है, तो बनाफरी यह बुंदेली की बोली है। राइट आंसर ए होगा। 81वां प्रश्न है सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ से। राइट आंसर डी होगा। 82 नंबर प्रश्न है किस परिवार की भाषा हिंदी है, तो हिंदी एक भारोपी परिवार की भाषा है। राइट आंसर बी होगा। 83 नंबर प्रश्न कौरवी भाषा का उदय किस से हुआ था, तो यह पश्चिमी हिंदी से हुआ था। राइट आंसर ए होगा। कौरवी को ही खड़ी बोली का नाम ही कौरवी हिंदी है। 84 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, तो जूता यह देशज शब्द है। राइट आंसर ए होगा। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो यह एक योग रूढ़ शब्द है। दशानन यानी जहाँ पर बहुब्रीहि समास हो वहाँ पर योग रूढ़ शब्द होता है। 86 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनियाँ नहीं है, तो मूर्धन्य ध्वनियाँ इसमें ढा नहीं, डी। राइट आंसर डी होगा। 87 नंबर प्रश्न है इनमें से अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो अल्पप्राण ध्वनियाँ का होगा। राइट आंसर ए होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीसरा अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं। पहला और तीसरा और पांचवा ध्वनियाँ अल्पप्राण होती हैं। 88 नंबर प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। राइट आंसर बी होगा। 89 नंबर प्रश्न है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है। राइट आंसर ए होगा। 90 नंबर प्रश्न है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो मूलतः यह अक्षरात्मक है। राइट आंसर बी होगा। 91 नंबर प्रश्न है देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह सत्य नहीं है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। राइट आंसर ए होगा। 92 नंबर प्रश्न है कि तोता डाल पर बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो मे पर यानी अधिकरण। राइट आंसर अधिकरण कारक होगा। राइट आंसर सी होगा। 93 नंबर प्रश्न है साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु यानी आ रहे हैं, तो यह बहुवचन होगा। राइट आंसर बी होगा। और 94 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सा बताना है, तो इसका राइट आंसर अरहर यह स्त्रीलिंग शब्द है। और 95 नंबर प्रश्न है विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा, तो विद्या धन अभ्यास बराबर विद्याभ्यास। राइट आंसर सी होगा। इसमें
राइट आंसर सी होगा। 96 नंबर प्रश्न, नील गाय में कौन सा समास है? तो नीला है गाय यानी इसमें कर्मधारय विशेषण की विशेषता जहाँ बताई जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। त्रिभुज में कौन सा समास है? यानी संख्यावाची है तो इसमें द्विगु समास होगा। राइट आंसर बी होगा। 98 नंबर प्रश्न है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसमें अपना काम स्वयं करो। राइट आंसर ए होगा। 99 नंबर प्रश्न है कि रामेण शब्द में रूप में कौन सी विभक्ति होती है? तो रामेण में तृतीया विभक्ति होगा। राइट आंसर सी होगा। 100 नंबर प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द कि नहीं होता? तो यह भरकट या राइट आंसर डी, यह बादल का पर्यायवाची नहीं है। 101 नंबर प्रश्न है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्वाचीन का प्राचीन। राइट आंसर बी होगा। 102 नंबर का प्रश्न है, आकृति शब्द का विन्यार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या बताना है? तो आकृति का बनावट होता है। राइट आंसर ए होगा। 103 नंबर प्रश्न है, छाती के बल चलने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसे ऊरग कहा जाता है। राइट आंसर ए होगा। और 104 नंबर प्रश्न है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अत्यधिक क्रोधित हो जाना। राइट आंसर ए होगा। 105 नंबर प्रश्न है कि छठी का दूध आना का सही अर्थ क्या होता है? तो बुरा हाल होना। राइट आंसर ए होगा। और 106 नंबर प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए? तो कालिदास। राइट आंसर ए होगा। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, महाकाव्य, इसी तरह इनकी 7 रचनाएं हैं। 107 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें प्रतिमा नाटक यह इनकी रचना नहीं है, भास की नाटक है। राइट आंसर डी होगा। 108 नंबर प्रश्न, मालती माधव रचना के लेखक कौन है? तो यह भवभूति की रचना है। भवभूति के उत्तरराम चरितम, मालती माधव, महावीर चरितम, 3 रचना इनकी हैं। राइट आंसर ए होगा। 109 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारव की है? तो भारव की कौन सी रचना है बताना? तो कृतार्जुनीयम यह भारव की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, महाकाव्य कालिदास की रचना है। 110 नंबर प्रश्न है, शिशुपाल वध के लेखक कौन है? तो शिशुपाल वध मार्ग की रचना है। राइट आंसर ए होगा। 111 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो दंडी की रचना भी आप लोग को बताए 10 कुमार चरितम। राइट आंसर ए होगा। और 112 नंबर का प्रश्न है, नचदी चरितम रचना के लेखक कौन है? तो श्री हर्ष की रचना है। राइट आंसर ए होगा। 113 नंबर प्रश्न, विद्यालय का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याधनालय यानी विद्यालय, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। राइट आंसर इसका ए होगा। 114 नंबर प्रश्न है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो महोत्सव, इसमें गुण स्वर संधि है। राइट आंसर बी होगा। 15 नंबर का प्रश्न है, सच्ची शब्द में कौन सी संधि है? सच्ची, सत्य धन चित बराबर सच्ची, दिन में ईश्चुत संधि यानी व्यंजन संधि है। 116 नंबर प्रश्न है कि गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो गृह गच्छति यानी गृहम गच्छति यानी राइट आंसर ए होगा। 117 नंबर प्रश्न है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा यानी बहुब्रीहि समास। राइट आंसर इसका डी होगा। और 118 नंबर प्रश्न, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दिनम दिनम। राइट आंसर सी होगा। 119 नंबर प्रश्न है, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो सरिते में चतुर्थी विभक्ति है। राइट आंसर डी होगा। 120 नंबर प्रश्न है कि जगतः शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें एक वचन है। राइट आंसर ए होगा। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है बताना है? तो इसमें लट लकार है। राइट आंसर ए होगा। और 122 नंबर प्रश्न है कि अपीबत यानी धातु रूप में कौन सा लकार बताना है? इसमें तो लंग लकार है। राइट आंसर ए होगा। 23 नंबर का प्रश्न है, प्रजाभ्य स्वास्थ्य शब्द में कौन सा कारक है? इसमें संप्रदान कारक है। राइट आंसर बी होगा। और 124 नंबर प्रश्न है, सहस्त्र युक्ति प्रधान में कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक है। राइट आंसर सी होगा।
ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, 125 नंबर का प्रश्न। रामा गृह गच्छति शब्द में कौन में हिंदी अनुवाद कीजिए। तो राम घर जाता है, राइट आंसर इसका ए होगा। तो ये रही आज की टीजीटी पीजीटी की प्रश्नोत्तरी, यहीं पर समाप्त होती। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।